ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो तियान को दिखाया जाता है जो अपने आप को दबंग और ईमानदार बताता है और ये बहुत रिच है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, 8 दिन से ज़्यादा इसके पास कोई चीज़ टिकती ही नहीं, भले ही वो गर्लफ्रेंड हो या फिर नौकरी। और आज तियान ने कुछ गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया। और ये तो होना ही था क्योंकि आज उसकी जॉब का 8वां दिन जो था। और अब हमारी फीमेल लीड मिंग को दिखाया जाता है जो फैशन में एक नंबर है, लेकिन अगर घर के काम की बात आई तो बिल्कुल बेकार। और आज बेचारी मिंग का भी बुरा दिन है क्योंकि उसके डैड ने बहुत सारा लोन लिया हुआ था और कुछ साल पहले उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन उन्होंने अपना लोन नहीं चुकाया। अब मिंग के पास कोर्ट से लेटर आता है कि लोन के पैसे वापस देने की डेट अब एक्सपायर हो चुकी है और जिस घर में वो रहती है वो उसके डैड के नाम है, जिस वजह से कोर्ट उसे लोन के भुगतान के रूप में ले लेता है और उसे सील कर देता है। अब मिंग सोचती है, मैंने कितनी मेहनत से अपने खुद की सैलरी से ये घर खरीदा था, मुझे अपना घर अपने डैड के नाम पर नहीं करना चाहिए था। अब मिंग अपने रहने के लिए ऑनलाइन घर ढूंढती है ताकि वो रेंट पर रह सके, लेकिन सभी घर बहुत महंगे होते हैं। अब वो अपने एक्सपेंसिव बैग को बेचने का सोचती है और वो कहती है, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। और तभी चोर उसके बैग को चुरा कर भाग जाता है और अब उसके पास कुछ नहीं बचता। अब दूसरी तरफ तियान अपनी 8 दिन से बनाई गर्लफ्रेंड को डेट पर लाया था। अब वो सोचता है, मैं इसे बता दूं कि मैं अब नौकरी से निकाल दिया गया हूँ, लेकिन अगर इसने भी मुझे छोड़ दिया तो। तभी वो लड़की कहती है, हम 8 दिन से डेट कर रहे हैं और इन 8 दिनों में क्या क्या हुआ वो मैं तुम्हें बताती हूँ। डेटिंग के पहले दिन ही वो कॉकरोच से डर गया था और हमें दिखाया जाता है अगर कोई उससे लड़ता है या ऊंची आवाज में बात करता है तो वो बहुत ही स्वीट और डरपोक वाली हरकतें करता है। और एक बार उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था और उसने उससे मेडिसिन लाने को कहा, लेकिन त्यान गेम खेलने में बिल्कुल बिजी था और इसे इग्नोर कर रहा था। मेडिसिन लाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती है और आज ये लड़की भी उसे रिजेक्ट करके जाने लगती है। तभी त्यान उसे रोकने की कोशिश करता है और वो लड़की उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। अब वो हमको बताते हैं कि आप लोगों को लगता होगा मैं एक वीक पर्सन हूँ, लेकिन मैं इतना भी वीक नहीं हूँ, शायद मेरे डीएनए में ही कोई प्रॉब्लम है। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है। वो कहती है, मैंने सुना तुम फिर से जॉब से निकाल दिए गए। वो कहता है, ये 8 दिन वाले शराब की वजह से हुआ है, लेकिन डोंट वरी, मैं हार नहीं मानूंगा। मॉम कहते हैं, इतना ज्यादा सोचना बंद करो। वो कहती है, मैंने तुम्हारे बैंक में $10 मिलियन डाल दिए हैं। हैप्पी बर्थडे कहकर कॉल कट कर देती है। तियान बहुत अमीर है लेकिन उसे वो पैसे नहीं चाहिए थे। वो कहता है, मुझे इतनी आसानी से इतने सारे पैसे मिल गए, ये स्वीट और आरामदायक जिंदगी कितनी बोरिंग है। इसी वजह से वो आम इंसानों की तरह रहना पसंद करता है। अब उसके पास एक पेपर प्लेन आकर गिरता है जिसमें लिखा था एक घर $10 मिलियन में मिल रहा है, जिसे वो खरीदने का डिसाइड करता है। और आज तियान का बर्थडे भी है तो वो दोनों चीजों की खुशी में पार्टी करने की सोचता है और अपने फ्रेंड को इनवाइट करता है, लेकिन उसका फ्रेंड बिजी है तो वो मना कर देता है। अब हमें मिंग को दिखाया जाता है जो एक स्टॉल पर फूड सर्व करने का काम कर रही थी और वहीं ध्यान पे बैठकर टॉकिंग टॉम से बातें कर कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, जिसे देखकर मिंग कहती है, कहीं ये कोई पागल तो नहीं अपने आप से बातें कर रहा है। तभी मिंग का बॉस वहां आकर कहता है, आज उसका बर्थडे है और उसके साथ कोई नहीं है जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे। तभी मिंग कहती है, तो इसमें हमारा क्या जा रहा है, सबका बुरा दिन आता है। बॉस कहते हैं, जैसे तुम थोड़ी देर पहले मुझसे नौकरी की भीख मांग रही थी, बिल्कुल वैसे ही ना। तभी मिंग चुप हो जाती है। अब तियान ड्रिंक करते करते बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो देखता है 2 कस्टमर मिंग से लड़ रहे हैं। ये देखकर दबंग तियान जाग जाता है और हीरो की तरह कस्टमर को धक्का देकर मिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। तभी दूर आने के बाद तियान मिंग से पूछता है, वो लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे। मिंग कहती है, शायद उन्हें खाना पसंद नहीं आया होगा, अब ना ही मेरे पास जॉब है और ना ही घर। तियान कहता है, क्या मतलब। वो कहती है, छोड़ो, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। अब वो वहीं पर सोने लग जाती है और कहती है, बस यही जगह है जहाँ मैं सो सकती हूँ। तियान कहता है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, यहाँ क्यों सो रही हो तुम। वो कहती है, मुझे सोने दो, तुम यहाँ से जाओ। तियान के अंदर का हीरो अब फिर जग जाता है और वो कहता है, ओके, तो मुझे एक मेड की जरूरत है, तो तुम्हें मैं खाना और घर दोनों प्रोवाइड करूंगा, चलो मेरे साथ। और अपने साथ उसे अपने न्यू घर ले आता है और वो घर और किसी का नहीं, मिंग का होता है जो तियान ने खरीद लिया, जिसे देखकर मिंग को बहुत गुस्सा आता है और सोचती है, मेरा घर मुझे ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन घर में रहने के लिए उसे शांत रहना होगा।
अब नेक्स्ट सीन में मिंग घर का सारा काम करती है और थक हार कर बैठ जाती है। तभी त्यान उसका हाथ पकड़ता है। मिंग कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हारी हाउसमेट हूँ, मुझसे कोई और उम्मीद मत रखो तुम। अभी त्यान उसकी फिंगर टेबल पर घिसता है और कहता है, मुझे तो बस डस्ट चेक करना था। वो कहते हैं, तुम्हारे हाथों में क्या जंग लगा है? अपने हाथों से चेक करो ना। वो कहता है, मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। अब त्यान अपना मोबाइल चलाने लगता है और वो कहती है, तुम अपने लिए बेड पार्टनर ढूंढ रहे हो क्या? लेकिन तुम यहाँ ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। वो कहता है, मिस मैं किराएदार ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है, लेकिन क्यों? तुम्हें किराएदार क्यों ढूंढ रहे हो? वो कहता है, फिर मैं तुम्हारा खर्चा चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो कहती है, ओ प्लीज मैं जॉब ढूंढ लूंगी, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। त्यान कहता है, तो ठीक है, फिर मैं यहाँ के बाहर का एरिया चेक करने जा रहा हूँ। मिंग कहती है, मैं भी चलूंगी, मैं अभी एप्रन उतार के आती हूँ। अब मिंग अपने रूम में आकर सॉक्स की ढेर लगा लेती है और उन्हें ट्राई करती रहती है। तभी त्यान भी वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम्हें एप्रन उतारने में इतना टाइम लगता है? और ये क्या सॉक्स का ढेर लगा कर बैठी हो? वो कहते है, ये पेरिस सॉक्स है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और अपने सॉक्स की तारीफ करने लगती है। त्यान कहता है, ठीक है, तो तुम अपने सॉक्स के साथ रहो, मैं जा रहा हूँ। अब मिंग उसे रोकते हुए सॉक्स गिफ्ट करती है, लेकिन त्यान उन्हें नहीं लेता। मिंग जबरदस्ती करने लगती है, जिसी वजह से त्यान उसके ऊपर गिर जाता है और अब मिंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और त्यान उसके और करीब आकर कहता है, अब तो चलो बाहर। अब वो दोनों बाहर आकर वॉक करने लगते हैं और त्यान मिंग को सारे एरिया की जानकारी देकर पका रहा होता है, जिसे देखकर मिंग सोचती है, ओ यार प्लीज मेरे एरिया की जानकारी मुझे ही दे रहा है। तभी उनके पास से एक आदमी गुजरता है जो उन्हें देखकर थोड़ी अजीब और क्रीपी सी स्माइल करता है। अब नेक्स्ट सीन में मिंग सोचती है, जब मैं पहले इससे मिली थी तो ये कितना स्वीट था और अब कितना रूडली बात करता है। तभी उसे याद आता है कि पहले जब मैं उससे मिली थी तो मैंने उससे रूडली बात की थी। शायद उससे कोई रूडली बात करता है तो वो डर कर स्वीट बन जाता है। मिंग त्यान के रूम में जाती है और उससे रूडली कहती है, ओए सुन, इस फ्रूट को जल्दी से फिनिश कर। वो कहता है, तुम्हारी अचानक से टोन क्यों बदल गई? वो उसे डरा कर कहती है, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम? त्यान कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फटाफट फ्रूट खाने लग जाता है। तभी डोर बेल बजती है। मिंग कहती है, इस टाइम पर कौन आया होगा? त्यान कहता है, शायद किराएदार। मिंग कहती है, ओह तुम्हारी डेटिंग ऐप वाली। और अब दोनों दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ एक लड़की होती है जिसका नेम है युनजिंग। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, अगर इसको कोई लड़का टच करता है तो वो उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की भूखी हो जाती है। What the hell? ये कैसी भूख है यार? इसलिए वो किसी भी लड़के को अपने करीब नहीं आने देती और त्यान से अपने रूम पूछकर वो वहाँ चली जाती है। अब त्यान भी अपने रूम में चला जाता है और अब मिंग कहती है, अब से मुझे त्यान से रूडली बात करना होगा, तभी वो मुझसे स्वीट बना रहेगा और मुझसे अच्छे से बात करेगा। अगले सीन में मिंग दोनों को घर के रूल्स बता रही होती है, जिससे देखकर ये लगता है कि त्यान की जगह पर मिंग मकान मालिक है। रूल समझने के बाद युनजिंग वहाँ से चली जाती है और त्यान मिंग से प्यार से कहता है, क्या तुम मेरी बेडशीट धो दोगी? और अब वो बेडशीट सुखा रही होती है कि तभी त्यान आ जाता है और वो डर कर उसकी नाक पर मार देती है। तभी वो क्रीपी स्माइल वाला आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और वो त्यान की चेस्ट पर हाथ रखता है। त्यान कहता है, ये तुम क्या करना चाहते हो? तभी वो कहता है, तुम्हें 8 दिन से ज्यादा कभी कोई चीज नसीब नहीं होती, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम्हारी जॉब। वो कहता है, ये तुम्हें कैसे पता? 8 दिन वाली बात को सुनकर मिंग जोर जोर से हंसने लगती है। अब वो लड़का त्यान की फ्यूचर बताने लगता है, लेकिन त्यान को नहीं सुनना। तभी वो लड़का कहता है, अरे रुको, मैं तो यहाँ रूम किराए पर लेने आया हूँ। अब मिंग और त्यान इस लड़के को भी रूम रेंट पर दे देते हैं। इस लड़के का नाम है ली जिहान, जो अपने आप को भाग्य और फ्यूचर बताने वाला बोलता फिरता है। त्यान जिहान से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता? तभी जिहान फिर से उसकी चेस्ट पर हाथ रख देता है और त्यान उससे कहता है, तुम हमेशा मेरी चेस्ट पर हाथ क्यों रखते हो? और तभी मिंग उन्हें छिपकर ऐसा करते देख लेती है और उन्हें गे समझती है। और अब वो कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करूंगी। अब त्यान जिहान को अपने ऊपर से हटाता है और कहता है, मैं वैसा वाला बंदा नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी जिहान बोलता है, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि मैं ऐसे करके भाग के देखता हूँ। त्यान कहता है, ओह तो तुम फ्यूचर बताने वाले बंदे हो? जिहान कहता है, जी नहीं, मैं फ्यूचर बताने वाला जीनियस बंदा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और युनजिंग डेटिंग ऐप पर अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रही थी। अब उसे एक लड़का मिलता है जिसने अपनी प्रोफाइल पे एक कैप वाले लड़के की लगाई हुई थी और उस प्रोफाइल का नाम कैट रखा हुआ था और ये कैट कोई और नहीं जिहान ही है, लेकिन युनजिंग को नहीं पता होता और वो उससे बातें करती रहती है। फिर पहली बार ऐसा होता है कि किसी लड़के ने उससे फ्लर्ट नहीं किया, जिसे देखकर वो जिहान से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, फाइनली मुझे एक लड़का मिला जो एक जेंटलमैन है। अब चारों एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और युनजिंग पैसे बचाने के लिए नॉर्मल ब्रेड खा रही होती है। ये देखकर जिहान उसे
कंजूस कहकर चिढ़ाता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है। ये सब देखकर तियान युनजिंग को अपना ब्रेकफास्ट दे देता है और ये सब करने के लिए जिहान पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिहान मिंग से कहता है अब इसे क्या हुआ। मिंग को लगता है ये दोनों कपल है। वो उससे कहती है रिलेशनशिप में तो ये सब होता रहता है, शायद तुमने कल रात को उससे अच्छे से नहीं समझाया होगा। ये सब कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब जिहान को कुछ समझ नहीं आता और कहता है यार यहाँ ये सब लोग इतने अजीब क्यों हैं। अब नेक्स्ट सीन में जिहान युनजिंग गलती से टकरा जाते हैं और जैसा कि पहले बताया था युनजिंग को अगर कोई लड़का टच करता है तो वो सेक्स की भूखी हो जाती है और अब जिहान ने उसे गलती से टच कर लिया है तो वो जिहान पर फिदा हो जाती है और अपने रूम में जाकर कोई मैजिकल परफ्यूम छिड़कने लगती है ताकि जिहान उस पर फिदा हो जाए। अब तियान मिंग को ब्लैंकेट देने आता है तो वो छोटे कपड़े पहनते हुए डोर ओपन कर लेती है। तियान शर्माते हुए कहता है तुम्हें डोर ओपन करने से पहले अपनी बॉडी ढक लेनी चाहिए। वो कहती है अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम किसे पसंद करते हो। वैसे आज जिहान तुम्हारे रूम में आ रहा है या फिर तुम जिहान के रूम में जाओगे। वो कहता है क्या मतलब। मिंग कहती है अरे इसमें शर्माने की क्या बात है। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है लेकिन तियान उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता और अपने रूम में जाने लगता है। तभी उसको युनजिंग के रूम की तरफ से परफ्यूम की स्मेल आने लगती है और जिहान की जगह तियान को युनजिंग अपने वश में कर लेती है और उसी समय पर मिंग रूम से बाहर आती है और उन दोनों को ऐसा देखकर वो जोर से चिल्लाती है ये क्या कर रहे हो, इसका मतलब बॉस आप गे नहीं हो। फिर यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं जिहान ने तियान को अब बांध दिया है और तियान अजीब हरकतें कर रहा है जिसे देखकर जिहान कहता है जरूर इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है और युनजिंग भी नहीं बताती कि ये सब उसकी वजह से हुआ है बल्कि वो तो कहती है पहले इसने मुझे पकड़ा। जिहान कहता है ये देख को लग तो नहीं रहा था कि अभी होश में नहीं है, इसलिए कल पता चलेगा कि ये तुम्हारी हरकत है या फिर इसकी। अब मिंग अपने रूम में बैठी गुस्से में बोल रही होती है आखिर इसने मेरे घर में ऐसी अश्लील हरकत क्यों की। अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी मिंग नहीं। अगली सुबह मिंग और जिहान तियान से पूछते हैं कि कल रात तुमने युनजिंग के साथ इतनी गंदी हरकत क्यों की, लेकिन तियान को रात को कुछ याद ही नहीं आता। अब मिंग कहती है चलो छोड़ो इस बात को, ऐसे भी कल बहुत कुछ बुरा होने से बच गया और तियान को उसके साथ जॉगिंग पर चलने को कहती है और तियान जाकर मिंग के दिए हुए सॉक्स पहनने लगता है और पता चलता है कि उसको मिंग बहुत पसंद है लेकिन वो दिखाता नहीं। अब वो लोग जॉगिंग करने आते हैं और जॉगिंग तो सिर्फ बहाना था, मिंग तो असल में तियान को रात के लिए पनिश करने लाई थी। और जब तियान थक जाता है और अपने फेस को पूछता है तो उसकी आंख जलने लगती है क्योंकि मिंग ने पहले ही उसकी टॉवल पर मिर्ची लगाई हुई थी और मिंग से कहता है उसको पानी के पास ले जाने को, लेकिन मिंग उसे गिरा देती है। फिर जैसे तैसे वो अपना फेस धो लेता है और मिंग उसके पास आकर कहती है तुम्हारी आंखें ठीक हो गई। लेकिन तियान बहुत नर्वस हो जाता है और अपने मन में कहता है मेरे इतने नजदीक मत आओ, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन मिंग उसके और पास आ जाती है तो वो दूसरी तरफ फेस करके कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी दो। और मिंग उसे बोतल दे देती है और तियान जब पानी पीता है तो उसमें भी मिर्ची होती है। अब वो समझ जाता है ये सब मिंग कर रही है। कहता है ये सब तुमने किया है ना। वो कहती है हाँ मैंने किया, अब से तुम किसी भी लड़की के साथ ये सब नहीं करोगे। वो कहता है ओह तो तुम जेलस हो रही हो, इसका मतलब तुम मेरे प्यार में पड़ गई। मिंग कहती है मैं और तुम्हारे प्यार में, हाँ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तियान उसके मजे लेने लगता है। दूसरी तरफ युनजिंग अपने डेटिंग ऐप वाले फ्रेंड मतलब जिहान को मिलने को कहती है। वो मान जाता है क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि वो लड़की युनजिंग है और उसे एक जगह पर मिलने को बुलाता है। और अब युनजिंग शॉर्ट कपड़े पहनकर फेस पर मास्क लगाकर जाती है उससे मिलने। जिहान ने भी मास्क लगाया होता है। ये दोनों पहली बार मिले थे। फिर जब वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। अब जिहान युनजिंग को अपना कोट पहना देता है और उससे कहता है तुम्हें छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और वो एक दूसरे से अब नजरें भी नहीं मिला पा रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं घर वापस जाने को। अब वो दोनों एक साथ घर आ जाते हैं जिन्हें देखकर तियान और मिंग कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या और हमें बताया भी नहीं। ये सुनकर युनजिंग गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और मिंग और तियान जिहान को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं उसे क्या हुआ, तुम दोनों डेट कर रहे हो। जिहान कहता है मुझे नहीं पता था, जिस लड़की को मैं डेटिंग ऐप पर डेट कर रहा था वो युनजिन है। और अब मिंग जिहान से कहती है तो क्या तुम अब युनजिन को पसंद करते हो या नहीं। वो कहता है नहीं वो ठीक ठाक है तो वो मुझे चलेगी। अब मिंग कहती है चलो ठीक है इस बात को छोड़ो, तुम भाग्य बता सकते हो तो क्या तुम मेरा भाग्य बताओगे प्लीज। अब नेक्स्ट सीन में जिहान मिंग का भाग्य चेक कर रहा होता है और तियान रूम के बाहर खड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि जब भी वो भाग्य चेक करता है तो चेस्ट पर हाथ रखता है। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर रहा था और चिल्लाता रहता है प्लीज दरवाजा खोलो। अब जिहान मिंग से कहता है तुम अपनी आंखें बंद करो और बताओ तुम्हें क्या दिखता है। अब वो देखती है वो खाने
खाना बना रही थी और त्यान उसे वो खरीदने आता है। अब वो एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे त्यान दिखा। तभी त्यान दरवाजा तोड़कर अंदर आ गिरता है। मिंग कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टहल रहा था, और रेंगते रेंगते बाहर चला जाता है। अब वो तीनों एक साथ बैठे होते हो और मिंग जिहान से पूछती है मैंने त्यान को ही क्यों देखा? वो बताता है क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता बहुत पक्का है, सब इसे 8 दिन में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम ही उसका 8 दिन वाला श्राप खत्म कर सकती हो, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तभी मिंग कहती है ये सब बकवास है। अब वो अपने रूम में आकर स्माइल करती रहती है और त्यान भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ युनजिंग सोच रही होती है जब मैं जिहान से मिलने गई थी तब मैंने मैजिकल परफ्यूम लगाया हुआ था, तो जिहान मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? अब अगले सीन में युनजिंग त्यान पर अपने परफ्यूम का टेस्ट करती है और त्यान उसकी परफ्यूम से फिर से अट्रैक्ट हो जाता है, और तभी वहाँ जिहान आकर अपने मैजिक से युनजिंग को स्टैचू बना देता है। और तभी वहाँ मिंग भी आती है और उन्हें ऐसा करते देख गुस्से में आ जाती है और उन तीनों को घर से बाहर निकाल देती है। तभी त्यान को याद आता है 1 मिनट रुको, ये घर तो मेरा है, तो मेरी हाउसमेट मुझे घर से कैसे निकाल सकती है? और कहता है दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन वो नहीं खोलती। अब सुबह हो जाती है और मिंग तीनों को अंदर बुला लेती है। अब मिंग त्यान से कहते हैं तुमने अपनी हदें पार कर दी। वो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो युनजिन से कहता है सच सच बताओ, तुम्हारे परफ्यूम में ऐसा कुछ तो है जिससे मुझे होश नहीं रहता। अब वो बता देती है और सुनकर त्यान कहता है तुम्हारे परफ्यूम की वजह से कुछ लोग मुझ पर शक कर रहे थे। मिंग चुप हो जाती है। युनजिन कहते हैं लेकिन रुको, मेरी परफ्यूम की स्मेल से जिहान को कुछ क्यों नहीं हुआ? ये सुनते ही मिंग और त्यांग सोचने लग जाते हैं कहीं ये लड़का गे तो नहीं। तभी जिहान कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरी नाक बंद है। ये सुनकर युनजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और अब जिहान भी कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को संभालने, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो। और युनजिन के पीछे पीछे जिहान भी घर छोड़कर चला जाता है। और ये तो होना ही था क्योंकि आज उनके रेंट पे रहने का 8वां दिन था, और जैसा कि जिहान ने कहा था बस ये नहीं 8 दिन से ज्यादा त्यान के साथ टिक सकती है। अब नेक्स्ट सीन में त्यान सपने में मिंग को देखता है जिसने उसे बांधा हुआ था, और कहती है ये सूप पिलाकर मैं तुम्हें बुला दूंगी कि 8 दिन वाला कर्ज मैं हटा सकती हूँ। लेकिन वो पीने से मना करता है, तो वो कहती है ठीक है तो मैं खुद पिला दूंगी, और अपने मुंह में सूप लेकर पिलाती है। बेचारा तभी उठ जाता है और शर्माते हुए कहता है एक तरफ से सूप पिला रही थी और किस भी कर रही थी। अब हम देखते हैं मिंग ने अपने हेयर कट करा लिए है क्योंकि वो एक हाउसमेड है, तो घर के काम करते करते उसे वो नहीं समझ रहे थे। अब काम करते करते मिंग बेहोश हो जाती है, तो त्यांग उसे उठाकर उसके रूम में ले आता है। अब वो देखता है मिंग को बहुत ज्यादा कोल्ड है। अब वो कहता है जब मूवीज में हीरोइन को कोल्ड होता है तो हीरो उनको हग करके गर्म करते हैं। अब वो अपनी टी शर्ट उतार रहा होता है कि तभी डोर बेल बजती है और वो देखते हैं एक लड़का है जो बहुत ज्यादा क्यूट है, और इसका नाम शिंग है। इसकी केयरिंग पर्सनैलिटी है, सबको प्यार करता है और सबकी मदद करता है, घर के काम करने में नंबर 1 है। दूसरे शब्दों में कहो तो ये सिंड्रेला का मेल वर्जन है। ये यहाँ रेंट पर रहने को आया है और अब त्यान उसे उसका रूम और रूल्स बता देता है। त्यांग मिंग के लिए मेडिसिन लेने जा रहा होता है कि शिंग उसको रोककर सूप देता है और कहता है तुम उसे गर्म सूप पिलाओ, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब त्यान कहता है ठीक है चलो ट्राई करते हैं। और वो सूप को देखकर अपने सपने वाली बात को याद करता है और कैसे मिंग उसे किस करके सूप पिला रही थी, और वो भी वैसे ही करता है और पिलाने वाला होता है कि तभी मिंग जग जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तो बस तुम्हें सूप पिला रहा था। मिंग कहती है मैं खुद पी लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। तभी शिंग वहाँ आता है, कहता है मिस ये आपके कपड़े, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब त्यान और मिंग दोनों शॉपिंग के लिए आए होते हैं और त्यान मिंग से कहता है तुम्हें नहीं लगता ये नया किराएदार थोड़ा अजीब है? वो कहती है नहीं वो थोड़ा केयरिंग है, और मिंग उसकी तारीफ करती रहती है और त्यान जेलस हो जाता है। और फिर वो सामान के पैसे निकाल रहा होता है कि शिनवा फिर टपक जाता है, जिसे देखकर मिंग भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम कितने केयरिंग हो, तुम्हें तो लड़कियां बहुत पसंद करती होंगी क्योंकि तुम कितने क्यूट और हर काम में परफेक्ट हो। अब उन दोनों को ऐसा साथ देखकर त्यान जेलस हो जाता है और कहता है इतना अच्छा मौका मिला था मिंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का, इसने आकर वो भी छीन लिया। अब वो शिन को धक्का मार देता है, जिसे देखकर मिंग कहती है तुम आज बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, कहीं ये इसलिए तो नहीं जिहान ने भविष्य बताया था कि तुम्हारे 8 दिन वाले मामले को मैं खत्म कर सकती हूँ, कहीं इसलिए तो तुम मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहे? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब त्यान सोचता है ये पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, इसको क्यों नहीं दिखता कि मैं इसे कितना पसंद करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में शिन त्यान से पूछता है क्या तुम मिंग को पसंद करते हो? तुम्हें देखकर तो सब पता चलता है। अब त्यान कहता है सबको समझ में आ जाता है लेकिन उसको
क्यों नहीं समझ में आता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। शिन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब नेक्स्ट सीन में तियान और मिंग टेबल पर बहुत टेस्टी खाना देखते हैं और तियान सोचता है ये मिंग ने उसके लिए किया है और मिंग सोचती है कि तियान लाया है, लेकिन वो तो हमारी सिंड्रेला मतलब शिन ने बनाया था। ये जानने के बाद तियान उससे कहता है कि तुम तो पूरे टाइम मेरे साथ थे, तो ये तुमने कब किया। वो बताने वाला होता है कि उन्हें रूम में से बहुत तेज आवाज आती है। वो वहाँ भागकर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ एक लड़की खिड़की से कूदकर आई होती है। इसे देखकर एक गैंगस्टर वाली वाइब आ रही थी। इस लड़की का नाम है शिहानी। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपना स्कूल छोड़कर अपने घर से भागकर यहाँ आई थी और एकदम दबंग टाइप लड़की लग रही थी। वो पूछती है यहाँ का मालिक कौन है। तियान डर जाता है और मिंग को बता देता है। अब वो पैसे फेंक कर कहती है मुझे रूम रेंट पर चाहिए। मिंग कहती है यही एक रूम बचा, तुम ये ले सकती हो। वो कहती है ये रूम बहुत छोटा है, मैं इस रूम में नहीं रहूंगी, और वो जाकर शिन के रूम को लेने का कहती है। तियान कहता है ये शिन का रूम है, ये नहीं देगा, लेकिन हमारा हेल्पिंग नेचर का इनोसेंट शिन उसे अपना रूम दे देता है। अब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन मिंग और शिहानी की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। वो दोनों थोड़ी देर में फाइट कर रही थी, जिससे तियान परेशान होता है और कहता है प्लीज बंद भी करो, मेरा सर दर्द हो रहा है। अब शिहानी कहती है चलो ठीक है, हम 3 लेग्स की रेस करेंगे, जो हारा वो चुप हो जाएगा। तो वो सब मान जाते हैं। अब एक तरफ शिहानी और शिन होते हैं और दूसरी तरफ मिंग और तियान। रेस स्टार्ट होती है। शिहानी जीतने के लिए मिंग को धक्का दे देती है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। अब तियान उसे उठाकर रूम में ले जाता है। तियान उसकी हेल्प कर रहा होता है कि उसी बीच वो थोड़े क्लोज आ जाते हैं और यहाँ सीन थोड़ा रोमांटिक हो गया था, जिस वजह से मिंग नर्वस हो जाती है और उससे कहती है तुम जाओ मैं ठीक हूँ। तियान वहाँ से चला जाता है। अब मिंग अकेले में शर्माती रहती है और कहती है ये कितना हॉट है। अब उसको रात में नींद भी नहीं आती, उसे बस तियान की याद आती रहती है और उसके बारे में सोचती रहती है। उसे एहसास होता है कि वो तियान को पसंद करती है। अब सब सुबह उठकर देखते हैं कि घर में किसी के पैर के निशान है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद कोई चोर आया था। अब वो लोग चोर को पकड़ने की सोचते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि चोर फिर से आएगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है। वो लोग चोर को पकड़ने के लिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं। तो मिंग वहाँ पर तियान को इनडायरेक्टली बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता वो आखिर कहना क्या चाहती है। शिहानी को वहाँ पर केक पसंद आता है, जिसे वो बस देखती रहती है, लेकिन उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं है तो वो उसे नहीं खरीदती। अब मिंग उसे नोटिस कर लेती है। अब रात को शिहानी उस केक को अपने रूम की टेबल पर रखा देखती है, जो कि उसके लिए मिंग ने रखा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग और तियान चोर को पकड़ने के लिए तैयार हो रहे थे और शिन को दिखाया जाता है जो खुद को चेन से बांध रहा था और बड़बड़ाता रहता है कि मैं किसी को नहीं पता चलने दे सकता, टाइम होने वाला है, मुझे जल्दी करनी होगी। तभी 12 बज जाते हैं और वो जोर से चिल्लाने लगता है। मिंग और तियान को लगता है कि चोर शायद उसके रूम में आ गया है। तभी शिन उनको धक्का देकर घर से बाहर भाग जाता है और शिहानी भी नीचे आ जाती है और कहती है शिन भाग गया। वो कहते हैं आखिर उसे हुआ क्या। शिहानी कहती है शायद वो इलीगल ड्रग्स लेता है। अब वो उसके रूम में ड्रग्स चेक करने जाते हैं तो देखते हैं सारा सामान फैला हुआ है और चैन भी पड़ी है। तियान कहता है मुझे नहीं लगता वो ड्रग्स लेता होगा, तो वो घर वापस आएगा तो हम उससे पूछ लेंगे। तभी शिहानी कहती है तुमने नोटिस किया हर जगह सिलाई की हुई किट्स रखी हुई है, क्या वो सच में सिंड्रेला है। तभी तियान टाइम देखता है 12:05 बज रहे थे और वो कहता है वो 12 बजे भागा था। हाँ, वो हमेशा डिफरेंट शूज भी पहनता है। तभी मिंग कहती है सिंड्रेला भी पार्टी से भागी थी तो उसका एक शूज वहीं रह गया था, शायद इसलिए वो डिफरेंट शूज पहनता है। तियान कहता है ये तो बस हम अंदाजा लगा रहे हैं, वो आएगा तो हम उससे पूछ लेंगे, लेकिन कुछ भी हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मिंग कहती है वो तो मुझे पता है। उन दोनों को ऐसा बातें करते देख शिहानी कहती है तुम दोनों कपल्स हो ना। मिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम कपल्स नहीं है, ये मेरा बॉस है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब सीन से पूछते हैं। अब वो बताता है कि रात को 12 बजे मैं बस भागता रहता हूँ और भागते भागते मेरा एक शूज भी खो जाता है, इसलिए मैं डिफरेंट शूज पहनता हूँ, ये मेरे ऊपर एक श्राप है। तियान सोचता है बिल्कुल मेरी तरह और उससे पूछता है क्या ये जन्म से तुम्हें मिला है। वो बताता है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे डैड नहीं रहे और मैं अपने स्टेप फादर के साथ रहता था और वो ड्रिंक करके मुझे मारते रहते थे, जिस वजह से मैं बस भागता रहता था और पता नहीं ये श्राप मुझे कैसे लग गया, मैं रात को बस भागता ही रहता हूँ। अब वो तीनों भी डिसाइड करते हैं शिन का साथ देने का और वो रात को सब 12 बजे भागते हैं और चारों बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और शिन उन्हें थैंक यू कहता है उसका साथ देने को और
इससे पहले उसे समझने वाला कोई भी नहीं था। अब अगले दिन मेंग का बर्थडे होता है तो चारों लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। शिहानी केक कट करने से पहले उसे विश मांगने को कहती है तो मिंग विश में तियान को मांगती है, लेकिन तियान को लगता है कि वो कुछ और ही मांग रही है। अब उसके बाद वो लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं जिसमें शिहानी की बारी आती है। मिंग उससे पूछती है तुम घर छोड़कर क्यों आई? वो बताती है कि मेरी मॉम नहीं है और मेरी स्टेप मदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। शेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये दोनों भी करते हैं, तुम अकेली नहीं हो। सेकंड मिंग की बारी आती है। वो सोचती है अगर मैंने ट्रूथ ले लिया तो ये लोग पूछेंगे क्या तुम तियान को पसंद करती हो, इसलिए अच्छा तो मैं डेयर ले लेती हूँ। अब वो डेयर ले लेती है और शिहानी उसे ड्रिंक करने को कहती है। तियान उससे मना करता है लेकिन वो नहीं मानती और ड्रिंक करते करते बेहोश हो जाती है और अब तियान उसे उठाकर घर ले जाता है। नेक्स्ट डे शिंग और शिहानी दोनों घर छोड़कर जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें 8 दिन हो चुके थे रेंट पर रहते हुए। शिंग कहता है थैंक यू मेरे 8 दिन में देखभाल करने के लिए। अब शिहानी भी इमोशनल हो जाती है और अब वो दोनों चले जाते हैं। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नेम यू चेंग है, जिसका सपना है उसके यूट्यूब पर बिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए और वो एक बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए। ये एक टीनेजर है और इसको वीडियो बनाना पसंद है। और ये है शियाओ हान, इसका सपना है बिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर की असिस्टेंट बनना। ये भी एक टीनेजर है और ये यू चेंग के साथ रहती है और दोनों का एक ही सपना है, बिलियन सब्सक्राइबर्स। अब यू चेंग रेंट पर रूम ढूंढ रहा होता है तो उसे तियान की प्रोफाइल मिलती है जिसमें तियान सिर्फ 8 दिन के लिए रूम दे रहा था। तो यूचेन उसे देखकर कहता है आखिर ये बंदा सिर्फ 8 दिन के लिए रूम रेंट पर क्यों दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मेन इसको इस चीज में भी कंटेंट दिख रहा था। अब शियाओ हान कहती है वाओ तुम तो महान हो, तुम्हें हर चीज में कंटेंट मिल जाता है। अब दूसरी तरफ मिंग और तियान दोनों एक साथ आ रहे होते हैं। अब तियान मिंग को अपने दिल की बात बताने वाला होता है कि तभी शियाओ हान आकर तियान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो डियर? तियान कहता है आखिर तुम हो कौन? वो कहती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, क्या तुम मुझे गुस्सा हो, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मिंग गुस्से में बोलती है तुम्हारी फियांसी भी है? तियान कहता है नहीं मैं इसे नहीं जानती, क्या तुम प्रैंक कर रही हो ना, कैमरा कहाँ है? अब शियाओ हान बात पलटकर कहती है मिंग से आखिर तुम कौन हो और इसके साथ क्या कर रही हो? और अब वो तियान से कहते हैं तुमने मुझसे पैसे भी लिए थे और अब मुझे पहचानने से मना कर रहे हो, मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। अब मिंग अपना गुस्सा तियान पर उतार रही होती है, तभी वहाँ यू चेंग आ जाता है। तभी तियान उसे देखकर कहता है तुम, और फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 घंटे पहले यू चेंग ने मिंग को प्रपोज किया था लेकिन वो प्रैंक था उनकी वीडियो के लिए, जिस वजह से मिंग और तियान इतना गुस्सा नहीं होते हैं और पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था तो वो मजाक में ले लेते हैं। अब वही लोग फिर से ऐसा करते हैं, उनको पता ना चले तो इसलिए यू चेंग की जगह पर शियाओ हान प्रैंक करती है जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और यू चेंग को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। पर फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको कंटेंट जो मिल गया था। अब वो दोनों घर आ जाते हैं और मिंग कहते हैं चलो ये सब भूल जाओ और बताओ उस समय तुम मुझे क्या बताने वाले थे। अब तियान बताने वाला होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ कि तभी डोर बेल बजती है और उनकी बातें वहीं अधूरी रह जाती है। अब वो देखते हैं वही दोनों यूट्यूबर्स आए हैं रूम रेंट पर लेने के लिए, लेकिन वो दोनों उन्हें रूम देने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान भी जाते हैं। अब हमें पता चलता है शियाओ हान यू चेंग को लाइक करती है और ये बात यू चेंग को भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो दिखाता नहीं कि उसको सब कुछ पता है, वो अनजान बना फिरता है। वैसे वो भी शियाओ हान को लाइक करता है लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसका काम है। अब हम देखते हैं तियान और मिंग दोनों रूम में एक साथ बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं और तियान मिंग को किस करने की कोशिश करता है और मिंग उसे देखकर सोचती है अभी तक तो तुमने मुझे कन्फेस भी नहीं किया और मुझे किस करना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं, और उसके लिप्स पर क्रीम लगा देती है। अब नेक्स्ट सीन में तियान और मिंग के पास शियाओ हान का मैसेज आता है कि यू चेंग को हार्ट अटैक आया है, जल्दी आओ। अब वो दोनों डर जाते हैं और उनके रूम में जाते हैं और वो बहुत ज्यादा डरे होते हैं और मिंग एम्बुलेंस को कॉल करती है लेकिन नेटवर्क नहीं आता और तभी यू चेंग की सांसें बंद हो जाती है और फिर तियान उसको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने जा रहा होता है कि तभी यू चेंग कहता है ये तो प्रैंक है, वो देखो कैमरा, चलो हेलो कहो। और अब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मिंग गुस्से में अपने रूम में जा रही होती है कि तियान उसे रोकता है और अपनी फीलिंग बता देता है। मिंग शर्माते हुए हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। अब तियान बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी यू चेंग और शियाओ हान दोनों तालियां बजाते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। तियान उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ कब से हो? अब वो दोनों उनकी एक्टिंग करके दिखाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें जब से देख रहे थे, और तियान शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। अब
अब शिया हान यूजिंग से एक्टिंग करके कहती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तभी वो कहता है छी तुम्हारी एक्टिंग कितनी बकवास है, और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। नेक्स्ट डे शाओ हान यूजिंग के बिहेवियर से हर्ट हो रही थी क्योंकि वो बार बार उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। ऐसा दिखा रहा था जैसे उसके दिल में शाओ हान के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। अब हम देखते हैं त्यान को वॉशरूम जाना था लेकिन वो गीला था तो वो सॉक्स बाहर फेंक कर चला जाता है। बाहर सॉक्स को पड़ा देखकर मिंग को बहुत गुस्सा आता है। त्यान उसे सॉरी भी बोलता है लेकिन मिंग उस छोटी सी बात को पतंगड़ बना देती है और गुस्से में बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग कपड़े सुखा रही होती है तो त्यान वहाँ आकर उसे मनाता है। वो मान भी जाती है। अब यूजिन मिंग को उसका पार्सल ला कर देता है। उसने उसमें ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़े मंगाए थे वो थे। त्यान बातों बातों में उससे कहता है तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े तो है तो तुम्हें इस तरह फालतू में अपने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो मिंग उससे गुस्से में कहते है तुम क्या कहना चाहते हो, मैं फ्यूचर में तुम्हारे पैसे वेस्ट करूंगी? और उसकी बातों का उल्टा मतलब निकाल कर फिर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। त्यान कहता है ये फिर गुस्सा हो गई, कहीं ये बीमार तो नहीं? अब वो सोचता है मुझे मिंग को गिफ्ट देना चाहिए, शायद वो गिफ्ट से खुश हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में त्यान मिंग के गिफ्ट के लिए मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा होता है। मिंग उससे पूछती है तुम किससे बातें कर रहे हो, लेकिन त्यान नहीं बताता और बीमारी का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। अब उसे ऐसा करते देख मिंग को लगता है कि वो उसे चीट कर रहा है। अब वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब त्यान मिंग को गिफ्ट करने के लिए किसी के मैसेज पर बात कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है। अब वो अपना मोबाइल छिपा लेता है और कहता है तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था ना। तभी मिंग कहती है हम रिलेशनशिप में नहीं है क्या? तो त्यान कहता है ओ अच्छा ठीक है। मिंग कहते है तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, और चेक करने लग जाती है और मिंग उसका मोबाइल ले लेती है लेकिन उसमें लॉक लगा था तो मिंग उसे खोलने को कहती है। तो खोलते वक्त त्यान कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देता है। कॉल हिस्ट्री क्लियर होने की वजह से मिंग उससे पूछती है कि कॉल हिस्ट्री कहाँ गई? तो त्यान कहता है मैंने तो आज किसी से बात ही नहीं की। तो मिंग कहते है अच्छा सुबह तुम हवा से बातें कर रहे थे ना। अब मिंग को पूरा यकीन हो जाता है कि वो उसे चीट कर रहा है। अब गुस्से में वो उससे कहती है अब तो तुम किसी और को मेरा प्यार दे रहे हो और अब मुझसे मत मिलना, और अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। अब त्यान रात को मिंग का गिफ्ट लेने जाता है और उसके पीछे पीछे शियाओ हान मिंग को लेकर आ जाती है और उससे कहती है ब्रेकअप करने से पहले ये तो देख लो वो तुम्हें चीट कर भी रहा है या नहीं। अब दोनों देखती है त्यान तो किसी लड़की के घर गया और वो लड़की उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। इसे देखकर मिंग का शक यकीन में बदल जाता है। अब 3 मिनट बाद त्यान बाहर आ जाता है और मिंग जाकर बिना सोचे समझे उसको थप्पड़ मार देती है और कहते हैं तुमने मुझे चीट किया, मुझे धोखा देते वक्त तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं। वो कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था। ये सुनकर मिंग को बहुत बुरा लगता है और सॉरी कहती है। अब मिंग गिफ्ट ओपन करती है तो देखते है उसमें कचरा भरा हुआ था, जिसे देखकर त्यान कहता है ये क्या, मेरे साथ स्कैम हुआ है। मिंग कहते है तुमने मुझे पागल समझा है और उसको दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार देती है और ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिंग घर छोड़कर जा रही होती है और त्यान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब शियाओ हान यूचेंग को बताती है कि मिंग और त्यान का ब्रेकअप हो गया है। यूचेंग कहता है डेटिंग में तो ऐसा ही होता है, इसलिए काम करो और पैसे कमाओ, जिसे सुनकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब वो यूचेंग से कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये बात तो यूचेंग को पहले से ही पता थी कि वो उसे लाइक करती है। अब वो कहता है डेटिंग करना टाइम वेस्ट है और एकदम फालतू का काम है। एग्जाम्पल के लिए तुम मिंग और त्यान को ही देख लो। वो कहते हैं मैं तुम्हें मिंग की तरह कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। यूजिंग उसे इग्नोर करके जाने लगता है कि वो उसे रोककर कहती है तुम्हें पता है तुम्हें एक लड़की ने खुद अपना लव कन्फेस किया है और इसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है, लेकिन तुम उसे लाइक ही नहीं करते। इससे अच्छा तो वो लड़की तुम्हारी लाइफ से ही चली जाए। और अब शियाओ हान भी घर छोड़कर चली जाती है। यूचेंग को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में यूचेंग और त्यान दोनों सैड बैठे हैं क्योंकि दोनों लड़कियां घर छोड़कर चली गई। अब त्यान यूचेंग से पूछता है कि क्या तुम शियाओ हान को पसंद नहीं करते। वो बताता है मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन मैंने कभी उसे अपनी फीलिंग शो नहीं की और न ही उसे हिंट दिया, इसलिए उसे लगता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। अब तभी वो देखता है शियाओ हान अपने मेडिसिन ले जाना भूल गई। अगर वो उसे टाइम पर नहीं मिली उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो दोनों शियाओ हान को ढूंढते हैं और दूसरी तरफ मिंग कहीं जा रही होती है और उसकी नजर एक बोट पर जाती है। वो देखते हैं उसमें शियाओ हान बेहोश पड़ी है। तभी वहाँ वो दोनों भी आ जाते हैं। मिंग उन्हें बताते हैं कि उस बोट में शियाओ हान बेहोश है। यूजेंग तुरंत जाकर उसे बचा लेता है और नेक्स्ट सीन में शियाओ हान को होश आता है और वो यूजेंग से कहती है हमें अपने सब्सक्राइबर्स को बता देना चाहिए, आज से हम एक साथ वीडियो नहीं बनाएंगे। और वो दोनों सब्सक्राइबर्स को बताने के लिए वीडियो बनाते हैं। उसमें शियाओ हान कहती है कि आज से हम दोनों एक साथ वीडियो नहीं बनाएंगे। तभी यूजेंग उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को
हक करते हैं। अब त्यान भी मिंग से कहता है क्यों ना अब तुम भी मुझे माफ कर दो। बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी पहले माफी मांगता है और मिंग उसे माफ कर देती है। अब शाहहान और यू चेंग भी वापस घर चले जाते हैं क्योंकि अब उनका शूट खत्म हो गया है। एक सीन में त्यान और मिंग दोनों स्केटिंग कर रहे होते हैं। तभी त्यान वॉशरूम भाग जाता है। मिंग गिरने वाली होती है कि वहाँ एक लड़का उसे बचा लेता है और उसे मिंग बहुत पसंद आ जाती है। देन इसका नेम जुनियान है, जिसके पीछे यहाँ की सभी लड़कियाँ पागल है मिंग को छोड़कर। अब त्यान वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है ये तुम्हारा छोटा भाई है। त्यान चौड़ कर कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और वो उनके पीछे पीछे उनके घर पर रेंट पे रहने के लिए आ जाता है और मिंग के साथ फ्लर्ट करता रहता है, जिसे देखकर त्यान बहुत ज्यादा जेलस होता है और गुस्सा भी होता है और अचानक से घर से बाहर भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग उसे ढूंढती है और जुनयान उसके पास आकर उसे परेशान करता है। तभी त्यान अपना लुक चेंज करके यहाँ अपनी दबंग एंट्री मारता है। अब जुनयान और त्यान बच्चों की तरह फाइट करने लगते हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर मिंग वहाँ से चली जाती है। अब जुनयान मिंग के साथ फ्लर्ट करता रहता है और मिंग उसकी बार बार इंसल्ट पर इंसल्ट करती रहती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जुनयान को लगता है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी सामने से मिंग आती है और वो उसके चश्मे में देखकर कहता है मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, जिसे देखकर मिंग उसके मुंह पर उसकी इंसल्ट कर देती है। उसी वजह से उसने मिंग को अपना बनाने की कसम खा ली थी। तो अब मिंग को पाना होगा तो त्यान को रास्ते से हटाना होगा। तो वो त्यान को एप्पल में पॉइजन मिलाकर खिला देता है। अब मिंग त्यान को जमीन पर पड़ा देखकर जुनयान से कहते है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है हमारे बीच जो भी आएगा वो मारा जाएगा। हालांकि एप्पल में कोई जहर नहीं था, बस बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। अब वो कहता है ये मरा नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे मार दूंगा। मिंग सोचते तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा दोगे। तुम्हें मेरे बीएफ को चोट पहुंचाई है, उसका सबक तो मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगी। अब वो लोग त्यान की लाश बॉडी को वहीं पर पड़ा रहने देते हैं और एक रोमांटिक सा डिनर करते हैं। मीन जुनयान को सूप में मेमोरीज भुलाने वाली दवाई मिलाकर पिला देती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब सुबह उसको होश आता है तो उसको याद नहीं होता कि वो कहाँ है और वो है कौन। यहाँ तक कि उसको अपने घर का एड्रेस भी पता नहीं होता। अब वो मिंग से पूछता है तो वो बताती है मैं इस घर की हाउसमेट हूँ और यहाँ सब लोग बस 8 दिन ही रेंट पर रहने आते हैं और कहते हैं तुम्हारे 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब तुम यहाँ से जाओ। और अब देखते हैं त्यान और मिंग दोनों बहुत खुश रहते हैं। और अब त्यान के पास मॉम की कॉल आती है और वो उसे बुलाती है। तो त्यान उनसे बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपसे मिलने आऊंगा। वो कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड 8 दिन से ज्यादा कैसे रुक गई। वो कहता है वो मैं आपको घर आके बता दूंगा। और अब वो दोनों मस्ती करते हुए घर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है।